Hey guys, I welcome you all to भद्रा आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं एक टॉपिक के साथ एंड ये टॉपिक है रिलेटेड टू असम का पावर डिमांड। अभी एट प्रेजेंटली असम का पावर डिमांड क्या है, सप्लाई कितना है, फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्शन है दैट आने वाले समय में पावर का सप्लाई क्या होने वाला है, हमारी गवर्नमेंट अभी कितना तैयार है फ्यूचर के लिए, सब कुछ होलिस्टिक वे में आज के इस सेशन में मैं शुभदीप आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं टॉपिक। अभी अगर देख लीजिएगा करंट पावर डिमांड असम में कितना है और सप्लाई कितना है। डिमांड अगर देख लीजिएगा, डिमांड कहीं ना कहीं रफली अराउंड 2800 मेगावाट है पीक पावर डिमांड, राइट। पीक टाइम में जो पावर की डिमांड होती है वो इतना है, बट वहीं पर प्रेजेंटली असम कितना मीट कर पा रही है उस डिमांड का, तो देख लीजिए जितना मीट कर रही है रफली अराउंड 2500 के आसपास, मतलब अराउंड 300 से भी ज्यादा मेगावाट ऑफ पावर डिमांड का अभी भी रिक्वायरमेंट है, जो क्या असम ऑफ कोर्स हमारे लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। और अनडाउटेडली वैसे तो अगर देख लीजिएगा रफली अराउंड 471 मेगावाट प्रोक्योर करती भी है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, बट अगेन दिस इज नॉट सस्टेनेबल इन नेचर पर से, राइट। सो अगर 2042 का प्रोजेक्शन देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बोला जा रहा है फ्यूचर डिमांड दैट इज 42 तक ये जो डिमांड है ना, ये राइज उल्टा होने वाला है बाई 7000 मेगावाट। अब इतना क्यों राइज होगा? क्योंकि देखो अभी हम जो चीज है, अब 2025 में इंडिया जो है, 2025 में आसाम जो है, क्या 2040s में क्या हम लोग वो रहेंगे? अनडाउटेडली नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएंगे, राइट। तो उस समय इतना जो डिमांड होने वाला है उसको कैसे मीट करोगे? उसको मीटअप करने के लिए वी नीड बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है जिसको हम लोग को फेस करने पड़ेंगे। अनडाउटेडली सारे चैलेंजेस को हम लोग यहां पर देखेंगे ही, और वही लिखा जा रहा है दैट असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है, एपीडीसीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। क्या क्या कर रही है अनडाउटेडली देखेंगे, बट ये तो समझ जाते हैं पहले दैट एपीडीसीएल है क्या। एपीडीसीएल असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसको फॉर्म किया गया था 2009 में, यह एक टोटली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है और ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट असम, रिटेल सप्लाई थ्रू आउट अक्रॉस असम। मतलब आपको जो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, जिसके थ्रू आप अपने फोन को चार्ज करके मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, इस इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचाया कौन? क्या डायरेक्ट जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है वो आपके घर में पहुंचा रही है? नहीं, उसका आंसर है ऐसा नहीं है। ये आप तक कैसे पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है थ्रू अ मिडिल मैन। और व्हाट इज दैट मिडिल मैन? दैट मिडिल मैन इज असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग डिस्कॉम्स भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी बोला जाता है इन जनरली, राइट। तो ये क्या करती है? इनका काम क्या है? प्रोक्योर करती है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे ओवरऑल स्टेट का डिमांड को पूरा किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, ये मेक श्योर करती है दैट स्टेट के जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रिगार्डिंग पावर, राइट, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। सेंट्रल जितने सारे स्कीम्स है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना एंड मेनी मोर स्कीम्स आते हैं, तो उनका इंप्लीमेंटेशन अगर असम में हो सके तो वो चीज का इंप्लीमेंटेशन किनका काम है? एपीडीसीएल असम में, राइट। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज बीइंग फेस्ड बाय एपीडीसीएल? सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है दैट 2040s तक जो कि 7000 मेगावाट जो पीक डिमांड होने वाला है, इसके लिए मेजर अपग्रेड्स करने पड़ेंगे पीडीसीएल को। अपग्रेड्स किस टाइप के? अपग्रेड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में, राइट। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना पड़ेगा जिससे क्या उतना सप्लाई तो हो सके, उतना लोड तो ले सके। प्रोक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए ठीक है, जो नहीं मुश्किल कर सकता है तो वो हम लोग बाहर से प्रोक्योर करना पड़ेगा, है ना। और हम लोग को जितने अभी लॉसेस
हो रहा है, राइट। जैसे अगर सोचो, देखिए जैसे पावर कंपनी से घर तक जो पावर आता है ना, तब तक बीच में बहुत सारा पावर लॉस भी हो जाता है। तो उन लॉसेस को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट पावर को सस्टेनेबल वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना। सवाल होता है, जब मैं ये बोल रहा हूं तो ये क्या कोई एविडेंसेस है इसके पीछे? देखिए गवर्नमेंट का डेटा मैं आपको सामने रख रहा हूं। इस डेटा में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जहां पे पावर रिक्वायरमेंट और पावर सप्लाई कितना है उसका डेटा दिया गया है, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? गुवाहाटी, तिनसुकिया, ऑफ कोर्स डिब्रूगढ़, काशार, श्रीभूमि, दैट इज करीमगंज। एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है और एनर्जी अवेलेबिलिटी कितना है पीक आवर्स में? तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट। रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी में अगर डिसबैलेंस हो तो वहीं पर शॉर्टेज हम लोग देख पाएंगे। तो यस, रफली शॉर्टेजेस है। और ये सिर्फ एक रीजन नहीं, ऑलमोस्ट अगर हर रीजन जो कि इस डेटा में लिया गया है, अगर जो जिसके पास हमारे पास डेटा है, मैंने बहुत सारे रिसर्च करके इन डेटा को कंसील किया है, तो उस डेटा के थ्रू देख लीजिएगा, देन यस, this is the present shortage and present availability of energy that we get to see here right now। क्या कोई फ्यूचर इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के द्वारा? जी हाँ, बहुत सारा है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राइट, भूटान, अलग अलग जगह से हम लोग एग्रीमेंट्स हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। यही नहीं, लोअर अपने इस आसाम में ही देख लीजिएगा, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, लोअर सुभानसिरी, इससे भी हम लोग प्रोजेक्ट से भी कहीं ना कहीं पावर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यही नहीं, भूटान से भी हम लोगों ने बायलैटरल प्रोजेक्ट साइन किए हैं। और फोकस कहीं ना कहीं है रिन्यूएबल एनर्जी को इसको एक्सट्रैक्ट करना। इसलिए रफली अराउंड 1000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है कार्बी एंगलोंग में डेवलप किए जा रहे हैं और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जॉइंट वेंचर किया जा रहा है, जिससे सोलर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जा सके, जिससे सोलर पावर को बैटरी में स्टोर करके बाद में इसका जिससे यूजेजेस को इंश्योर किया जा सके। तो ऐसे कुछ कुछ हम लोग टेक्नोलॉजीज के पीछे काम कर रहे हैं। Now, what are the measures for sustainable power supplies in Assam? That is, अभी तो जो भी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं वो तो हम लोगों ने देखा, हाँ, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जा रहा है और क्या गवर्नमेंट कर रही है। बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट को और भी क्या क्या करना चाहिए, तो उस सेक्टर में तो ये बोला गया, देखिए बहुत सारे ऐसे एरियाज है जैसे कार्बी एंगलोंग, वेरियस ओपन रीजन्स है जहां पे हम लोग को सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है। हम लोग को इंकरेज करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को दैट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को इंश्योर कर सके बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ऑल, राइट। हाइड्रो पावर के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं हम लोग को वेरियस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स, राइट। स्मॉल एंड मीडियम साइज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल में। एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन की अगर बात करें, यस, हम लोग को एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस इंश्योर करनी पड़ेंगी, ना ही सिर्फ अपने हाउस होल्ड में बल्कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, हर जगह इंश्योर करना पड़ेगा स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे क्या और ओवरऑल इंश्योर किया जा सकेगा दैट यस, ट्रांसमिशन लॉस तो रिड्यूस हो सकेगी, बट साथ ही साथ एनर्जी यूजेजेस के एफिशिएंसी भी बढ़ सके। कहीं ना कहीं हमको लॉन्च करना पड़ेगा अवेयरनेस कैंपेन ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग को डिप्लॉय करना पड़ेगा एडवांस्ड ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एआई बेस्ड डिमांड एंड फोरकास्टिंग एंड लोड बैलेंसिंग सिस्टम हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जमाने में अगर देख लीजिएगा एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप चीजों को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। तो इन चीजों में हम लोग को कहीं ना कहीं फोकस करना ही पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इंश्योर कर सके दैट आने वाले समय में यस, वी कैन ग्रो मच, राइट। यही नहीं, सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स है, बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे ले लीजिएगा शक्ति स्कीम फॉर कोल एलोकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, कुसुम स्कीम जिसके थ्रू डिसेंट्रलाइज सोलर प्रोजेक्ट्स जो है, सोलर पावर पंप्स जो है, इन सबको हम लोग सेटअप कर सकते हैं। उजाला स्कीम जो क्या प्रमोट करती है एलईडी यूजेजेस और एनर्जी एफिशिएंसीज को। तो इन सब सेक्टर्स में कहीं ना कहीं फोकस इज वेरी मच एविडेंट, क्योंकि अगर इन सब चीजों को हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग लॉन्ग रन में मेक श्योर कर सकते हैं दैट यस, एनर्जी को और भी ज्यादा एफिशिएंट वे में हम लोग पहुंचा सके इन रीजन्स में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन। आई होप दैट यू हैव गॉट एन एनलाइटेंड व्यू ऑफ व्हाट दिस एक्चुअली इज, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।